हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो बहुत सारे मुद्दे थे जो कि डेट का ना लगना अभी तक। काज लिस्ट जो जारी हुई है वो 16 तक, जो 16 की डेट लगी हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, यानी 15 को सुनवाई हुई थी, उसके बाद 16 डेट लगी थी। तो किन्हीं कारणों सुनवाई नहीं हो पाई 16 को। तो जो नेक्स्ट डेट की है वो अगर अनुमान लगाया जाए तो कुछ लोग 21 बता रहे हैं कि 21 जुलाई, यानी आपके डेट 21 जुलाई को लग सकती है, ऐसी संभावना है। अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है डेट आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती की कब की लगी हुई। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, जैसे 2 साल का धैर्य रखा है यानी 19 महीने का, वैसे ही 1-2 महीने का और धैर्य रखिए। और सरकार की मंशा की अगर बात करें तो जो सरकार की मंशा है वो बिल्कुल क्या है, अभी सरकार की मंशा की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल की उपस्थिति 15 तारीख को ये गवाह है कि सरकार की मंशा क्या है। अब कुछ लोग इसमें कमेंट फालतू के करेंगे, उनसे कोई मेरा वास्ता नहीं है, तो अपनी मर्यादा में कमेंट करिएगा। क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि अगर भर्ती करना ही होता तो ये जल्दी से जल्दी क्लियर ही हो जाता सारा मैटर। लेकिन अब इसमें कुछ पॉइंट आते नज़र आ रहे हैं अब सरकार की फॉल्ट के। तो सरकार की मंशा अभी साफ नहीं है, क्योंकि वो नियुक्त पत्र अभी देना ही नहीं चाहती। बात ये है, अगर देखा जाए तो आखिरकार कब होगी सुनवाई, ये तो क्लियर हो जाएगा सुनवाई जब होना होगा। डेट 21 कोई बता रहा है, कोई क्या, लेकिन 21 अभी डेट कोई कंफर्म नहीं, काज लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो दूसरी बात, सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है, क्योंकि एसजी का ना होना, 16 तारीख को एसजी का जो डिसकनेक्ट हो गए थे, एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल का उपस्थित ना होना। दूसरी बात, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग असंतुष्ट है सरकार के जो जवाब से। वो अभी जब तक रोक लगाए रहेगा, जब तक सरकार की तरफ से मजबूती से एमआरसी मुद्दे पर क्लेरिफिकेशन ना दिया जाए स्पष्टपूर्ण, जब तक संतुष्ट राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नहीं होता है तब तक स्टे बना रहेगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी सहमत नहीं है सरकार से। दूसरी ये बात, और दूसरी ये बात कि आप सोचिए, जब आपको 3 की काउंसलिंग थी, 3 जून को आपकी काउंसलिंग थी, तो 3 जून को ही स्टे क्यों लग जाना? ये तो क्या हुआ, लॉलीपॉप देना और फिर उसे छीन लेना। तो अगर सरकार को पता था कि 3 को लगा है केस अपना हाई कोर्ट में, तो उस दिन ना भेजना चाहिए, 1-2 दिन और बढ़ा देनी चाहिए थी डेट की, काउंसलिंग की डेट 1-2 दिन और बढ़ा देनी चाहिए थी। इसलिए बढ़ा देनी चाहिए थी ताकि किसी का जो पैसा है वेस्ट ना जाए। कोई बहुत दूर से 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 5 हज़ार में किसी माध्यम से गया होगा, इतना खर्चा किया होगा काउंसलिंग के दौरान, और निराशा ही आंत लगी। तो ये सारे जब रुख स्पष्ट थे कि कोर्ट में मामला लगा हुआ है, तो पहले कोर्ट को सुन ली जाती, स्टे होता है कि क्या, फिर उसके आगे भर्ती कराई जाती। तो 3 को ही क्यों भेजा गया, और ऐन मौके पर 3 को ही स्टे लग जाता है। दूसरी बात, सिंगल बेंच में 40-45 जीता था, उसके बाद 60-65 जीतता है, जब वो भी कटाक्ष किए जाते हैं भर्ती पर विपक्षियों द्वारा, तो 60-65 की जीत होती है बाद में, वो भी 1 साल के बाद होती है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि जो आगे की सरकार की मंशा है वो 2021 साफ नज़र आ रही है। जो इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही हैं, तो सरकार चाह रही है 2021 में नियुक्त पत्र देना और 2022 में इलेक्शन आने हैं। मेन मोटो यही है सरकार का। नहीं करना होता तो ये जो 16 डेट है, 16 और नेक्स्ट डेट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। नेक्स्ट डेट कब तक लगी है, काज लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं है कि अगर 16 को था मेंशन, तो जो एप्लीकेशन गया था उसमें डेट मेंशन हो जानी चाहिए थी कि इस डेट को लगा हुआ है मामला, क्योंकि ये डेट तो काज लिस्ट में पहले से ही जारी हो गई थी 16 को। तो जो एप्लीकेशन जो गया था, तो उसके नोटिस जिसे कहते हैं, नोटिस जो गया था, उसी नोटिस में स्पष्ट रूप से
नोटिस में लिखा रहना चाहिए था किस डेट को, जो 16 वाला जो कैंसिल हुआ मैटर वो किस डेट को लगा हुआ है, तो डेट मेंशन कर देनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर देखते हैं कि सरकार कब चाह रही है भर्ती को कराना, तो सरकार अभी तो 2 महीने तो बिल्कुल नहीं। और रही बात, अगर जल्दी हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार की अच्छी रवैया रही, भर्ती सितंबर तक यानी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन ही पूरा हो जाए जैसे उस साल हुई थी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए सरकार अभी रुचि नहीं ले रही है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल का गायब होना है, सोनिया भाटिया मैम का स्पष्ट रूप से अपने उत्तरों से संतुष्ट ना कर पाना कोर्ट को। और लेकिन जज साहब तो बहुत अच्छे थे, यूयू ललित सर, क्योंकि सारे मुद्दे पर वो अच्छा तर्क दे रहे थे। और उधर जो न्यूज़पेपर अमर उजाला और सब अदर थे, उसमें भी कई तरह के कटाक्ष किए गए हैं, ये भर्ती फंसाने वाले हैं कि कौन है पता नहीं। और दूसरी बात, जो भर्ती रद्द की मांग तेज़ी से हो रही है, ये सारी चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं, तो 10% जब तक सिद्ध नहीं होता तो भर्ती रद्द नहीं हो सकती है। तो सरकार की मंशा साफ है, जब तक आप लोग ट्विटर पे ट्वीट नहीं खेलेंगे, रीट्वीट और ट्वीट करते रहिए सरकार को जगाने की कि 69,000 बहुत हुआ, मानसिक जो प्रताड़ना थी बहुत हुआ 2 साल की, अब तो नियुक्त दे दे सरकार। मतलब अब तो नियुक्त सरकार को देना ही चाहिए, क्योंकि 2 साल बहुत होता है। तो ट्वीट पे ट्वीट करते रहिए, सरकार को देना ही चाहिए। तो ट्विटर पे सक्रिय रहें, जितना हो सके विज्ञापन करें, और अच्छे से पैरवी हो, सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हो नेक्स्ट हेयरिंग में, ऐसा सब अभी से करते रहिए। पूरी जो टीमें हैं पूरा सपोर्ट कर रही हैं अच्छे अच्छे एडवोकेट को पैनल लाके, लेकिन अगर सरकार का ही पैनल स्ट्रांग नहीं रहेगा तो केस में दिलचस्पी वो नहीं आएगी। सॉलिसिटर जनरल जब उपस्थित रहेंगे और भी पैनल रहेगा तो उसमें केस अपना मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन सरकार मेन है, मतलब पार्टी तो सरकार को आना ही पड़ेगा। थर्ड पार्टी को तो सुना ही जाएगा, मोस्ट सीनियर एडवोकेट को, लेकिन मेन है आपकी सरकार। तो सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हों और अच्छे से पैरवी हो। उधर जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का मामला है वो जल्द से जल्द निस्तारित हो, उस पर अच्छे से स्पष्टीकरण देकर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को जवाब प्रस्तुत किया जाए सरकार की तरफ से, जो असंतुष्ट है अभी तक। तो आखिर भर्ती में हो क्या रहा है, तो भर्ती एक ठंडे बस्ते में कहा जाए डाल दी गई है, क्योंकि इससे साफ स्पष्ट है, ना कोई मंत्री के इस समय बयान आपको देखने को मिलेंगे 69,000, वो सिर्फ एक औपचारिकता बची हुई है, जो मीडिया जब घेर लेती है तो बोलना ही पड़ता है मंत्री को, तो ये औपचारिकता ही बची हुई है। अब ये मान के चलिए 2021 नियुक्त पत्र, 2 साल आपके वेस्ट गए, 2.5 साल, उसके बाद 2021 तक भर्ती को फाइनल कराएंगे और 2022 में इलेक्शन, उसके पहले एक नई वैकेंसी निकालेंगे। और जो सभी मामले हैं तेज़ी से दिखाए नहीं जा रहे हैं। अगर नेक्स्ट हियरिंग की डेट आ जाती है तो आप लोगों के समक्ष साझा करेंगे। नेक्स्ट हियरिंग में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अगर जीत हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होने पर, क्योंकि जीतेगा तो 60-65 ही, लेकिन ये कब जीतेगा ये पता किसी को नहीं। जीतेगा 60-65 ही, पैनल भी मजबूत है, सब कुछ भाई, योग्यता से समझौता नहीं, लेकिन कब जीतेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उम्मीदें थी 15 को लेकर, 14 जुलाई को लेकर थी। तो जब 14 को ही टला केस, 15 को लगा, तभी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो 15 को लग गया, 15 में जब 4 बज गए तो लगा कि अब तो कुछ होने वाला है नहीं। उसके बाद 16 को डेट लगा कि हाँ कुछ तो, चलो 16 को नेक्स्ट तुरंत जस्ट बाद डेट लगी है तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। किन्हीं कारणों बस स्थगित हो गई कोर्ट, 16 को नहीं सुना गया। तो हम नेक्स्ट डेट का सभी वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डेट भी अभी तक क्लियर नहीं है। जो काज लिस्ट जारी थी, अगर नोटिस आया था, जो जितनी काज लिस्ट जारी थी 16 को, उनको नई डेट
अवगत कराना चाहिए था। जो नई कास्ट लिस्ट आएगी, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो सैटरडे संडे कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आज शाम तक कास्ट लिस्ट नहीं जारी होती है तो सोमवार को अगर 21 को मेंशन होता है केस आपका, या मंगलवार को 21 को केस सबका टेकअप होता है तो अच्छी बात है, या 21 को या 22 को अगर हो जाता तो अच्छी, क्योंकि सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी 18 और 19, तो सोमवार 20 है, मंगलवार को 21, अगर 21 को लगता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको साझा कर दिया जाएगा जब कास्ट लिस्ट नहीं जारी होगी, या नोटिस के माध्यम में कोई ऐसी बात स्पष्ट नहीं थी कि जो 16 का मेंशन था तो नई डेट मेंशन नहीं है। ये सभी का अनुमान है और संभावनाएं हैं कि 21 को सुनवाई हो सकती है मंगलवार को, तो 20 को भी हो सकती है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है दोस्तों। तो सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है ही नहीं कि सरकार करना क्या चाहती। उधर डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं, कुछ लोग गाली देंगे कि ये चाइना और भारत का जो मन मुटाव है इसलिए वापस हो रहे हैं, तो कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। तो लेकिन कहीं कहीं वापस हो रहे हैं तो ये भी एक शंका का विषय है, ये भी घिरा हुआ है। इसी जो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के वापस हो रहे हैं ये भी शंका का विषय है। दूसरा, सॉलिसिटर जनरल का उपस्थित ना होना, ये भी एक अहम पॉइंट है। और तीसरा, सौर्या भाटिया मैम का सही से जवाब ना दे पाना, ये भी मुद्दा है दूसरा। और डिसकनेक्टिविटी के कारण सॉलिसिटर जनरल का गायब हो जाना, ये भी एक मुद्दा है। और दूसरी तरफ जो चंदा है, चंदा वो फिर चलने लगा है। तो अब जब पर्याप्त पैसा है तो अब चंदे की बारी खत्म, तो चंदा जब तक देते रहेंगे तब तक भर्ती फंसी रहेगी। तो मेन मुद्दे पर दीजिए, आपको विश्वास हो तो दीजिए, क्योंकि आपका पैनल खड़ा हो चुका है उसी भर्ती पे। तो कई लोग कह रहे हैं अब चंदा देना बेकार है। तो जब अगर अच्छा मुद्दा हो तो चलो ठीक है भाई, डेट वोट क्लियर हो, कुछ अच्छा हो, नेक्स्ट हियरिंग में देखा जाए। जो इतना इन्वेस्ट किए हो पैसा करोड़ों का, तो वो नेक्स्ट जवाब तो सुनने को मिले कि बैठने सिर्फ वकील गए थे, क्योंकि मौका ही नहीं मिल पाया था। पटवालिया सर और सुंदरम सर प्लस सॉलिसिटर जनरल थोड़ा सा बोले थे, 1-2 लाइन, और ऐश्वर्या भाटिया मैम, उसके बाद बीएड और बीटीसी के वकीलों का नंबर था। तो ये सब अभी बोल ही नहीं पाए हैं, और पैसा तो इन्वेस्ट है, तो इसी पैसे से उनको नेक्स्ट हियरिंग में अच्छे से अच्छा क्लियरिफिकेशन दें, ताकि केस मजबूती से रहे 60-65 जीतने की ओर। फिर नेक्स्ट हियरिंग में अगर जितना पैसा लगेगा तो फिर सहयोग करेंगे लोग, अभी सहयोग पे नाम पे कोई पैसा नहीं देना है। तो अब कुछ लोग इसमें मुझे कई तरह के अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कई लोग संतुष्ट भी होंगे। मेरे जो प्रश्न लेकर आए थे वो सारे आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो जैसा है आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप मर्यादा से ही कमेंट करें, नहीं तो अन्यथा आप इस चैनल में मत आएँ, क्योंकि कई लोग हैं भर्ती के खिलाफ हैं, कोई भर्ती के पक्ष में है। तो अलग अलग सभी के विचार हैं, तो सभी लोग अलग अलग प्रस्तुतिकरण देते हैं कमेंट के माध्यम से। तो जैसी मंशा है मैंने साफ स्पष्ट कर दिया, आपके मन में भी ऐसे सवाल होंगे। तो अगर सितंबर तक हो जाता है, 5 सितंबर तक नियुक्त पत्र, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सितंबर के उधर जाता है मामला तो समझ लीजिए 2021 भर्ती 20 में पूरी होने वाली नहीं है। ये सारे मुद्दे आप समझ लीजिए। तो सारा मंत्रियों को ज्ञापन देते रहिए, विधायकों को ज्ञापन देते रहिए, और योगी सरकार को भी ट्वीट करते रहिए। यूपी सरकार में जो भी कुछ हो रहा है उसको ट्वीट रिट्वीट, यही एक ऑप्शन बचा है सोशल मीडिया, जिससे अपनी बातों को हम रख सकते हैं इस कोविड-19 के माध्यम से। कोविड-19 में हम कहीं ज़्यादा संख्या में जा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए और ज्ञापन देते रहिए, SCRT पहुँचते रहिए सभी जगह। जो भी टीमें हैं तो सहयोग सपोर्ट पूरा कर ही रही हैं, और पैनल भी अच्छा खड़ा है, सिर्फ बहस का मौका नहीं मिला। नेक्स्ट हियरिंग में ज़रूर अच्छे से बहस करेंगे और अच्छे से पिटीशन दाखिल करेंगे, जिससे जो केस है मजबूती प्रदान करे 60-65 के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो शंकाएं थी, प्रश्न थे, उनको लेकर हम आए हुए थे। अब जब आपकी डेट क्लियर हो जाएगी किस डेट को हेयरिंग है, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। अगर 69,000 अपडेट पानी है तो इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए आपको जो विचार देने हों, और साथ ही साथ लाइक करिए और शेयर भी करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। सुपर टेट, टेट एंड सीटेट की वैकेंसी के लिए भी इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ऑल टीचर वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा सारी अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं, आप पढ़ाई जारी रखिए अच्छे से नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि इसी भर्ती से आपका जो 2 साल का वेस्ट हुआ है तो वो आधा हो सके तब तक नई वैकेंसी आपको अगर मिल जाए कोई अगर रही हो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपके सारे जो एडमिट कार्ड है वगैरह हैं सब पोस्टपोन हो रहे हैं, डेटें एग्ज़ाम डेट बढ़ रही हैं, तो और कोई एग्ज़ाम लगा हो तो उसकी तैयारी आप करते रहिए। साथ ही साथ आपको नए फॉर्म जो आ रहे हैं फिलअप करते रहिए, तैयारी करते रहिए, 69,000 के भरोसे मत बैठिए। आप यूपीएससी की तैयारी अभी से करते रहिए, और अदर वैकेंसी आपको जिस फील्ड में जाने की रुचि हो, टीचर के बाद जो ग्रेड है उस पर तैयारी करिए। जो टीचर से नीचे का ग्रेड है उस पर मत करिए, उससे ऊपर की तैयारी आप कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। जीएस के आपको सॉलिड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ इस चैनल के माध्यम से 14 सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।